हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश। क्लास 11th का एग्जामिनेशन देकर क्लास 12th में आ चुका है। सीयूटी 2027 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको हो सकता है ना पता हो। एंड आई एम डैम श्योर, मैं लगभग यहाँ पर 95% प्लस श्योर होने वाला हूं कि आपको ये फैक्ट्स नहीं पता होंगे। तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। एक एक फैक्ट को बहुत तरीके से समझेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि हाँ, ये फैक्ट को जानने के बाद आपको क्या ऐसी गलतियां जो कि नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट्स हैं, बहुत सारे डीप डाइव करके मैंने यहां पर फैक्ट्स निकाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम फैक्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं गवाते हैं। सबसे पहला है कि हाउ मेनी डोमेन सब्जेक्ट यू शुड चूज। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है भाई, एनटीए आपसे बोलता है कि आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। अब आउट ऑफ 37 सब्जेक्ट बच्चे क्या करेंगे, एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का चुनाव कर लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप 4 डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव भी कर सकते हैं। आपका एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि आप एक इंग्लिश ले लें और एक 4 डोमेन सब्जेक्ट ले लें। अगर आपके कोर्स या यूनिवर्सिटी जो भी आप टारगेट कर रहे हैं वहां पर जो है गैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, वहां पर इंग्लिश और 3 डोमेन चाहिए, तो फिर आपका बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में आपके थोड़े से चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे अपना स्कोर एनहांस करने के, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर उठा रहा है यूनिवर्सिटी। तो हाँ, आप 4 डोमेन लेकर इंग्लिश लेकर भी अपना काम चला सकते हैं और इसको थोड़ा सा चतुर चाणक्य वाली तकनीक बोलते हैं। लेकिन अगर आप गैट नहीं लेंगे तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी से वंचित हो बैठेंगे। फिर इसके बाद सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट फॉर फ्यू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। आपको मैं बता दूं कि वैसे तो सीयूटी यूजी एग्जाम के जरिए मैंडेटरी है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन लेना, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो कि अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराती है, जैसे जेएमआई होगा अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती है फॉर फ्यू कोर्सेज। जीजीएस आईपी गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अपने एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के बेस पर भी ले रही है, सीयूटी यूजी एग्जाम के स्कोर के बेस पर भी ले रही है। यहां पर क्या होता है कि भाई कोई यूनिवर्सिटी ने अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया, फिर उसके दोबारा अपनी सीट फिल करी, अगर इनकेस कुछ सीट वैकेंट रह गई तो फिर आप सीयूटी यूजी एग्जाम को तवज्जो देते हैं, उसके स्कोर के बेस पर बची हुई सीटें फुल करते हैं। इसी तरीके से आईएम बैंगलोर हो गया भाई, वो अपना सीयूटी का स्कोर भी एक्सेप्ट कर रहा है और साथ में वो आपका अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट करा रहा है। आईएसआई कोलकाता होगा जो कि जेई और सीयूटी दोनों को तवज्जो दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर केवल सीयूटी जो एग्जाम के जरिए एडमिशन और उनके खुद के एंट्रेंस टेस्ट भी या फिर किसी और एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी वो अपना एडमिशन ले रहे हैं। फिर इसके बाद है इस गैट कंपलसरी। तो देखो, ऐसा सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आप जाओ तो केवल एक लैंग्वेज दिया हो, आप चाहो तो 5 लैंग्वेज दिया हो, आप चाहो तो एक डोमेन दिया हो, आप चाहो तो 5 डोमेन दिया हो। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि आपको पांचों के पांचों ही सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं। 2 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो। तो गैट देना मतलब गैट में अपियर होना इज अ वाइज डिसीजन। लेकिन हाँ, गैट को आप इतना उस तरीके से प्रिपेयर ना करें जैसे आप इंग्लिश और यहाँ पर 3 डोमेन या 4 डोमेन के करने वाले हैं। वो इस वजह से क्योंकि जहां पर गैट की रिक्वायरमेंट होती है उसका कट ऑफ भी थोड़ा कम जाता है। तो गैट को ठीक ठाक तरीके से पढ़े, लेकिन अपना ज्यादातर टाइम दिन का, वीक का, मंथ का वो इंग्लिश और अपने 3 या 4 डोमेन पर लगाएं। इसके बाद कैंट मैनेज सीयूटी विद बोर्ड। क्या ऐसा है कि आप सीयूटी, देखो सीयूटी ही एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम के साथ मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि सीयूटी के अंदर आते हैं वो डोमेन जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, बस आपको जो अप्रोच है वो एकदम डिफरेंट यहां पर अपनानी है। यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए, आपको हर तरीके का ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लगाने हैं। आप बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़िए, आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, लेकिन सीयूटी के टेस्ट भी लगाते रहिए, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश और गैट 2 ऐसे सब्जेक्ट ऐसे जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं, और क्लास 12 में पूछे जाने वाली जो इंग्लिश होती है ना, एकदम डिफरेंट होती है सीयूटी वाली इंग्लिश से। तो आपको इंग्लिश और गैट को अलग से पढ़ना है, प्लस टेस्ट लगाने हैं, और बोर्ड एग्जाम के जो है स्टडी करते हुए, डोमेन की लर्न करते हुए एनसीईआरटी से आपको सीयूटी ओरिएंटेड टेस्ट भी लगाने हैं। और अच्छी बात यह है कि आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, है ना, तो वहां की भी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एम आई एलिजिबल फॉर 1, 2, 3 कोर्स। तो देखो, कई बार क्या बच्चे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सोच लेंगे, बाकी बीकॉम ऑनर्स टारगेट नहीं करेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए आप हर एक कोर्स के लिए अप्लाई करो। इन केस इफ यू वांट टू बी द डीएम और एसडीएम, यू वांट टू गो इनटू सिविल सर्विसेज, तो फिर भैया आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री भी टारगेट कर सकते हो। आपको ये देखना है कि आप कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से। एक स्टूडेंट जो कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज कर रहा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलीगेट 252 प्लस कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। यहां पर मैं बीए प्रोग्राम के जो कॉम्बिनेशन है, सब कॉम्बिनेशन, वो भी गिन रहा हूं। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले ही कि 1, 2, 3 नहीं, 250-300 कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल है। फिर इसके बाद
अगर आप लोगों को हमारी टीम से कुछ कांटेक्ट करना है, इफ यू वांट अस टू रिजॉल्व योर क्वेरी, आप प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, आप टारगेट कर रहे हैं एसआरसीसी, सेंसिटिव जेएनयू या फिर आईएम, तो फिर हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड इट वुड बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन फिल अप द फॉर्म, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया जाएगा। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी है, सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या सिंगल प्रिपरेशन एंड मल्टीपल एंट्रेंस। देखिए आपको मैं बता दूं, आप सीयूटी एग्जाम को यहां पर इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को काफी अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो फिर आप दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर होते चले जाते हैं, जैसे कि आईपी मैट हो गया, जिप मैट हो गया, आईपी मैट रोहतक हो गया, है ना, या फिर IIM बैंगलोर का एंट्रेंस टेस्ट हो गया। तो आपको थोड़ा सा बस वो वाला टच और देना है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को, सीयूटी यूजी एग्जाम की प्रिपरेशन को, कि आप मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए। एससीटी हो गया, क्राइस्ट हो गया, सेंट जेवियर हो गया। तो आप इंग्लिश को जो वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, हर एक लेवल से उसको पढ़िए, आप उसमें इजी से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन की तरफ जाइए। सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, या फिर जो एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर पूछी जाती है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह, तो आप इनको थोड़ा सा एडवांस तरीके से भी पढ़ें। इससे क्या होगा, आपके लिए मल्टीपल एंट्रीज ओपन हो जाएंगी। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि अब आपको देना है 2027 के अंदर, और हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है इन गाइडिंग दोज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग यू फॉर दोज एग्जामिनेशन। एक ऐसा यूनिवर्स आपको दे दिया जाएगा, आप एक ऐसा यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया जाएगा, ये कहना बेहतर रहेगा, क्लासेस का, बैचेस का या फिर टेस्ट का, कि आपको वो सीयूटी के साथ साथ दूसरे एग्जामिनेशन की भी आराम से प्रिपरेशन करा पाएगा। उसके लिए यू कैन फिल अप द फॉर्म, आप हमारे सीधे काउंसलर से बात कर सकते हैं, उनसे जो भी कोई क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं, चाहे बैच रिलेटेड है या फिर आपका स्टडी मटेरियल या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड है। विश यू वेरी गुड लक गाइस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा।